वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड एनालिसिस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नेम्ड डिमांड एनालिसिस। यू ऑल कैन सी द चैप्टर नेम इज़ 3A ना, चैप्टर नंबर इज़ 3A, मतलब इसमें बी पार्ट भी होगा। यस डेफिनेटली हम डिमांड एनालिसिस जो होता है इट इज़ अ एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर, है ना। तो इसमें हम दो एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज डिमांड एनालिसिस एंड द अनदर विल बी सप्लाई एनालिसिस। नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक डिमांड एनालिसिस। व्हेनेवर द वर्ड वी हर्ड दैट डिमांड, व्हाट कम्स इन आवर माइंड? डिमांड मतलब क्या क्या हम सोचते हैं? डिमांड मीन्स वांट, है ना। हमने सभी ने यूटिलिटी एनालिसिस अच्छे से पढ़ ली है। यूटिलिटी एनालिसिस और उसका लॉ ये सब हमने अच्छे से पढ़ ली है। उसी के बेस्ड वो भी क्या था, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। तो इसलिए वो क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेम एज डिमांड एनालिसिस हम इंडिविजुअल कस्टमर या इंडिविजुअल मार्केट के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर रिगार्डिंग परचेसिंग ऑफ एनी कमोडिटी। तो यहाँ पे डिमांड एनालिसिस मीन्स व्हाट? डिमांड जब भी हम बोलते हैं तो यूजुअली हम सोचते हैं डिमांड मीन्स वांट, है ना। डिमांड मीन्स वांट, बट व्हाट रियली इकोनॉमिक्स सेज अबाउट द डिमांड? दैट डिमांड is not only the want of a consumer or a customer, it also consists few more things. चलिए आपकी बुक में क्या दिया है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द प्रीवियस चैप्टर। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यस, यूटिलिटी क्या है? बेसिस ऑफ डिमांड है। अगर किसी चीज़ की यूटिलिटी आपको है, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी आपको है, तभी उसकी डिमांड रहेगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूटिलिटी में जनरेट अ डिज़ायर और अ नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी। यूटिलिटी में जनरेट, अगर किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी है तो वो क्या करता है? जनरेट करता है डिज़ायर को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अभी कोविड के चलते सब लोग ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ, पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, ऑब्वियसली 12th के स्टूडेंट्स से किसी के पास फ़ोन नहीं था, लेकिन अब ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है, पेमेंट्स ऑनलाइन होने लगे, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। So for that everybody required some or the other technical gadgets. Okay, तो for that everybody require a mobile. तो यहाँ पे होगा क्या, यूटिलिटी में जनरेट अ डिज़ायर। अब क्या हुआ, घर में सबको पता चला, यानी हमें खुद को या घर में सभी को पता है अगर हम कोई मोबाइल ख़रीदते हैं या कोई गैजेट ख़रीदते हैं तो उसकी यूटिलिटी रहेगी। पहले थी क्या यूटिलिटी? पहले नहीं थी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ेंगे, फिर कॉलेज करेंगे सुबह और उसके बाद घर में जाने के बाद पढ़ाई करेंगे। तो अगर मोबाइल तब लेते भी तो उसकी यूटिलिटी थी क्या? यूटिलिटी ना रॉन्ग वे थी, है ना, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। लेकिन अभी क्या हो गया है, पढ़ाई मोबाइल में आ गई है, तो इसलिए उसकी यूटिलिटी है। तो अब उसने क्या डिज़ायर किया, उसने क्या जनरेट किया? डिज़ायर जनरेट किया। मतलब सभी को अभी डिज़ायर होने लगी कि मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि मुझे स्टडी करना है, क्योंकि मुझे पढ़ाई करने के लिए मोबाइल होना चाहिए। और क्या बोला है, यूटिलिटी में जनरेट अ डिज़ायर और अ नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, अभी नीड क्रिएट हुई कि मेरे पास ये कमोडिटी होना चाहिए, बट यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैनॉट जनरेट डिमांड फॉर द कमोडिटी। अब यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे बेटा। सिर्फ यूटिलिटी जो है वो डिज़ायर क्रिएट कर सकती है, नीड क्रिएट कर सकती है, लेकिन वो डिमांड क्रिएट नहीं कर सकती। इट इज़ अ बेस ऑफ डिमांड, इट इज़ अ बेसिस ऑफ डिमांड। अगर यूटिलिटी ही नहीं है तो तुम मार्केट में जाओगे ही नहीं, वो प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं। लेकिन अगर यूटिलिटी है तो आप इच्छा प्रकट करोगे, मतलब यू विल विश, यू विल बी विलिंग टू परचेज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन इसका मतलब यू आर विलिंग टू परचेज मतलब तुमने खरीद लिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या बोला है कि यूटिलिटी जनरेट कर सकती है डिज़ायर को, बट वो डिमांड क्रिएट नहीं कर सकती है, किसी भी प्रोडक्ट की
डिमांड क्रिएट नहीं कर सकती है। तो हमें यही पढ़ना है कि कैसे, क्यों डिमांड क्रिएट नहीं कर सकती, बस वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दिस चैप्टर एन एफर्ट टू एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, डिमांड एनालिसिस से कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेट करता है। मीनिंग ऑफ डिमांड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर, है ना। ऑर्डिनरी हम एज अ लेमन हम क्या बोलेंगे, डिमांड क्या है, डिज़ायर है। डिज़ायर मीन्स वांट, किसी भी प्रोडक्ट की चाहत रहना कि मेरे पास मर्सिडीज़ होती तो, मेरे पास मर्सिडीज़ होनी चाहिए, मेरे पास प्लाज्मा टीवी होना चाहिए, मेरे पास आईफोन होना चाहिए, आईपैड होना चाहिए, है ना। ये क्या है, डिज़ायर है। तो ये डिज़ायर मतलब किसी भी प्रोडक्ट अपने पास होना, इसकी इच्छा रखना, उसको डिज़ायर बोलते हैं। डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग, है ना, एन अर्ज टू हैव समथिंग। इन इकोनॉमिक्स, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। क्या बोला है, डेफिनेटली डिमांड इज डिज़ायर बट विच विल बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। अंडरलाइन करना है इस बात को, बैक्ड बाय विलिंगनेस टू पे, है ना, विलिंगनेस। हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। इसको मैं आप लोग को अच्छे से समझाती हूँ। चलो इसका यहाँ का एग्जाम्पल भी हम पढ़ लेते हैं। क्या बोले, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ द डिज़ायर टू परचेस अ टेलीविजन सेट but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. इस बात को शायद सबको समझ में आया ही होगा। देखो कोई भी प्रोडक्ट की, जैसे मैंने बोला यहाँ पर टीवी का एग्जांपल दिया है, हम टीवी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, किसी पर्सन ने बोला है कि मेरे पास विश क्या, उसने उसकी डिज़ायर है, उसकी अर्ज है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उसकी कि मेरे पास टीवी होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी क्या है, विश है, उसका विलिंगनेस है कि मेरे पास ये, नहीं उसकी डिज़ायर है कि मेरे पास वो टीवी होना चाहिए। अब उसके साथ साथ उसकी विलिंगनेस भी होना चाहिए। विलिंगनेस ऑब्वियस है, उसकी डिज़ायर है तो विलिंगनेस तो रहेगा ही। ठीक है, लेकिन साथ ही में उसको एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। मतलब उसने जाके वो टीवी खरीदने के लिए उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी वो कैलिबर होना चाहिए, वो टीवी परचेस करने के लिए उसके पास उतना पैसा होना चाहिए। तभी जाके वो क्या करेगा, शॉप में जाएगा और उसको जो टीवी चाहिए वो परचेस करेगा। तो उसको बोलेंगे हम डिमांड, ना कि उसकी इच्छा है कि मेरे पास टीवी होना चाहिए, उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे। उसने जाके जब वो टीवी परचेस किया तो उसको बोलेंगे हम डिमांड। अब इसके साथ साथ ही मैं और एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे आप सभी ने देखे होंगे, हम विलेज एरियाज़ में जाते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं, तब वहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग, हम बोलते हैं ना चलो खेती करते हैं, अच्छे अमीर होते हैं, कुछ मतलब लोग होते हैं जिनकी अच्छी खेती चलती है तो वो अमीर होते हैं। घर मतलब पुराने ज़माने में तो ऐसा ही था, जिनकी खेती है वो बहुत अमीर है ना। तो अभी तो ट्रेंड चलो चेंज हो रहा है, लेकिन कोई पर्सन है तो वो बहुत अमीर है। ठीक है, अब उसकी डिज़ायर है कि मेरा एक अच्छा घर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन घर होना मतलब उसकी डिज़ायर होना, मतलब मैं कहने का मतलब ये है डिज़ायर, विलिंगनेस और एबिलिटी, ये तीनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। तो मैं ये बता रही थी कि जब गांव में हम जाते हैं तो लोगों के देखो घर ऐसे बिल्डिंग्स नहीं होते। हाँ आजकल बनने लगे हैं, लेकिन मैं थोड़ा अगर पुराने ज़माने में अगर जाए, मतलब पुराने नहीं 10 साल पीछे अगर हम जाए तो क्या करते थे लोग, चाहे कितने भी अमीर हो तो भी वो गाँव में जैसे घर रहते थे वैसे ही घरों में रहते थे, वहाँ से बाहर वो नहीं आते थे, मतलब उसको रिनोवेट नहीं करते थे। अभी भी अगर देखोगे तो रिनोवेट नहीं करेंगे, वो सिंपल एक रहने लायक उसको घर बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि वो लोगों की एबिलिटी नहीं है, जैसा टीवी के केस में हुआ था, उनकी एबिलिटी ही नहीं थी गुड्स का प्रोडक्ट को खरीदने की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एबिलिटी है बट विलिंगनेस नहीं है, उनकी डिज़ायर भी नहीं है और विलिंगनेस भी नहीं है। उनको नहीं चाहिए कि क्या करेंगे, अच्छा घर लेके ये घर अच्छा है, बस इंटीरियर डिज़ाइन करके हम क्या करेंगे, विलिंगनेस नहीं है। ठीक है, लेकिन वही अपन मेट्रो सिटी में जाए या सिटीज़ में अगर आते हैं तो लोगों को सिर्फ घर लेने से नहीं होता है, तो उनको क्या चाहिए, तो उनकी डिज़ायर और ज़्यादा होती है, इंटीरियर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी। जैसे हम सिटी में रहते हैं तो हमारे घर में हम घर होगा भी खुद का तो भी हमारी डिज़ायर बढ़ती रहती है कि मेरे पास ऐसा रिसेंट इंटीरियर होना चाहिए, ये सारे प्रोडक्ट मेरे घर में होने चाहिए, इतना सुंदर मेरा घर होना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, रिनोवेट करना चाहिए। तो ये सारी क्या है, डिज़ायर है। तो हमारी डिज़ायर तो रहती है
और लेकिन एबिलिटी नहीं रहती है। ये एक चीज़ हो सकती है। डिज़ायर तो रहती है लेकिन विलिंगनेस ही नहीं है। कोई कोई रहता है अरे क्या करना है, इंटीरियर करके क्या करना है, रहने के लिए है ना, बस हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पैसा तो है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें जब रहेगी ना बेटा, ये तीनों चीज़ें जब आएगी एक साथ, तब वो क्या करेगी, डिमांड क्रिएट करेगी और सही में वो प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। तो इस तरीके से डिमांड का मीनिंग यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। दस डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर। डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर, मतलब डिज़ायर हर बार इफेक्टिव होगी ज़रूर नहीं है, लेकिन डिज़ायर ने क्रिएट किया डिमांड, तो उस डिज़ायर को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डिज़ायर बोलेंगे। ऑल डिज़ायर आर नॉट डिमांड। सारी डिज़ायर्स डिमांड नहीं होती है। जैसे बहुत सारे हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स होती है, मुझे ये चाहिए, मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल बताए, मुझे ये चाहिए, मुझे रॉयल एनफील्ड चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये स्कूटर चाहिए, ऐसे बहुत सारी डिमांड्स होती है। एज अ यंग टीनेजर्स आप लोगों की यही डिज़ायर होती है, ये मोबाइल चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, ऐसा होता है, डिज़ायर्स होती है। लेकिन क्या डिज़ायर डिमांड बन सकती है? डिज़ायर डिमांड बन सकती है कब, जब उसके साथ विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे ये दोनों क्लब हो जाएगा, तभी वो डिमांड क्या बन सकती है, सॉरी वो डिज़ायर डिमांड बन सकती है। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, डिमांड इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे, है ना। ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट करता है, डिमांड क्रिएट करता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, ट्राई दीज। आप लोगों को जस्ट कुछ सेंटेंस ये है और आपको बताना है कि इसमें से डिज़ायर और डिमांड या डिज़ायर और डिमांड में आप लोगों को बताना है कि क्या बताए। अ पुअर पर्सन वांट टू हैव अ कार, ये क्या हो सकती है, डिज़ायर हो सकती है। पुअर पर्सन कार खरीद सकता है क्या, पुअर पर्सन, नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम, सो इट विल बी डिज़ायर फॉर हिम। अ रिच पर्सन बॉट अ कार, अब रिच पर्सन ने कार ला लिया, खरीद लिया, तो ये क्या हो गया, इट इज़ डिमांड। तो इस तरीके से आप सबको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।